पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, बल्कि सही उद्देश्य के लिए है। मनी फॉर पर्पस। नमस्ते साथियों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि महीने की 25 तारीख को आप अपना बैंक बैलेंस देखते हैं और चौंक जाते हैं? आप सोचते हैं, आखिर सारा पैसा गया कहां? न तो हमने कोई बड़ा गहना खरीदा, न कोई नया मोबाइल लिया, फिर भी बटुआ खाली कैसे हो गया? दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि हम बचत को महीने का बचा खुचा हिस्सा समझते हैं। लेकिन बजटिंग का असली मतलब कंजूसी करना नहीं है। बजट का असली मतलब है अपने पैसे को एक सैनिक की तरह कमांड देना कि उसे कहां जाना है, बजाय इसके कि महीने के अंत में आप बैठकर पछताएं। आज मैं आपका साथी आपको सिखाऊंगा बजट बनाने का वो सीक्रेट तरीका जो नासिक के एक आम परिवार से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक सबके काम आता है। अगर आप आर्थिक आजादी चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए साथियों, अब बात करते हैं उस बुनियादी नियम की जो आपके खाली होते बटुए को फिर से भरना शुरू कर देगा। इसे दुनिया के सबसे सफल अर्थशास्त्री 50-30-20 का नियम खम कहते हैं। मान लीजिए आपकी कुल आय यानी इनकम 100 रुपए है। सबसे पहले आते हैं 50% जरूरत। इसे आप मजबूरी भी कह सकते हैं। इसमें आपका घर का किराया, बिजली का बिल, राशन और आपके बच्चों की स्कूल फीस आती है। ये वो खर्चे हैं जिन्हें आप टाल नहीं सकते। यहां अनुशासन का मतलब है कि इन जरूरतों को अपनी आय के आधे हिस्से में ही समेटना। अगर ये 50% से ज्यादा जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जीवन शैली आपकी औकात से ऊपर जा रही है। दूसरा हिस्सा है 30% इच्छाएं। देखिए, मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप बाहर खाना छोड़ दे दें या नया कुर्ता न खरीदें। जीवन जीने के लिए है और यह 30% हिस्सा उसी खुशी के लिए है। लेकिन असली महायुद्ध यही होता है। ऑनलाइन सेल्स, बाय वन गेट वन के ऑफर्स और डिस्काउंट के विज्ञापन इसी हिस्से पर हमला करते हैं। अक्सर लोग अपनी इच्छाओं को जरूरत समझ लेते हैं और यहीं से आर्थिक बर्बादी शुरू होती है। तीसरा और सबसे पवित्र हिस्सा है 20% बचत। इसे मैं कहता हूं खुद को पहले भुगतान करना, यानी पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे किसान सबसे पहले बीज अलग रखता है ताकि अगली फसल हो सके, वैसे ही यह 20% आपकी अगली पीढ़ी की फसल है। इसे बैंक में जमा करने के बजाय सही जगह इन्वेस्ट करना सीखें। अनुशासन आपके भीतर से आना चाहिए, किसी ऐप से नहीं। अब सवाल यह उठता है कि नियम तो जान लिया, पर इसे लागू कैसे करें? इसके लिए मैं आपको अपनी नानी का वो पुराना और जादुई तरीका बताऊंगा जिसे आज दुनिया एनवेलोप सिस्टम के नाम से जानती है। यह तरीका नासिक के पुराने वाड़ों में आज भी उतना ही असरदार है। इस सिस्टम में आप अपनी आमदनी को श्रेणियों के हिसाब से अलग अलग लिफाफों में बांट देते हैं। मान लीजिए आपने 3 मुख्य लिफाफे बनाए, एक राशन के लिए, एक बच्चों की पढ़ाई के लिए और एक मस्ती यानी मनोरंजन के लिए। अब यहां एक कड़ा नियम है जिसे मैं मस्ती लिमिट कहता हूं। अगर आपने मस्ती वाले लिफाफे में 2000 रुपए रखे हैं और महीने की 15 तारीख को ही वह खाली हो गया, तो समझो उस महीने की सारी मौज मस्ती वहीं खत्म। आप राशन वाले लिफाफे से पैसा निकालकर फिल्म देखने नहीं जा सकते। यह सिस्टम सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन यह आपके दिमाग में एक मानसिक सीमा तैयार कर देता है। जब आप अपनी आंखों से लिफाफे को खाली होते देखते हैं तो आपका दिमाग अपने आप सतर्क हो जाता है। यह तरीका आपको उधार की संस्कृति से बचाता है। याद रखिए दोस्तों, यह लक्ष्मण रेखा आपको बांधने के लिए नहीं, बल्कि बाहरी फालतू खर्चों के रावण से आपको बचाने के लिए है। महीने के अंत में आपके पास सिर्फ अफसोस नहीं, बल्कि एक सुरक्षित भविष्य की मुस्कान होगी। बजट फेल होने का सबसे बड़ा कारण है इंपल्स बाइंग, यानी अचानक कुछ खरीदने की तीव्र इच्छा। आप बाजार में गए, एक चमकता हुआ विज्ञापन देखा और उसे तुरंत खरीद लिया। यहीं पर काम आता है 24 घंटे का नियम। जब भी आपका मन करे कि यह चीज लेनी चाहिए तो खुद से कहें, मैं इसे जरूर लूंगा, लेकिन 24 घंटे बाद। आप यकीन नहीं मानेंगे, 90% मामलों में अगले दिन सुबह तक आपका जोश ठंडा हो चुका होगा और आपको समझ आएगा कि उसकी असल में जरूरत ही नहीं थी। यह नियम आपको मन की गुलामी से आजाद कराता है। जो पैसा आप इन 24 घंटों के संयम से बचाते हैं,
उसे अपने सुरक्षित कोष में डालिए। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक बद्ध फंड बनाती हैं। यह नियम सिर्फ पैसे नहीं बचाता, बल्कि आपके चरित्र में एक नया अनुशासन पैदा करता है। यह संयम ही एक आम इंसान और एक अमीर इंसान के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। इसे आज से ही आजमा कर देखें, आपके बटुए की सेहत सुधरने लगेगी। मेरे प्यारे साथियों, बजट कोई बेदखली नहीं है, बल्कि यह वो नक्शा है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। अनुशासन का मतलब खुद को रोकना नहीं, खुद को सही दिशा देना है। आज का आपका होमवर्क है, कल सुबह बैठकर अपनी आमदनी को इन 3 हिस्सों में बांटें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके लिए कौन सा खर्चा कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। इस वीडियो को लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जिनकी आप परवाह करते हैं। मैं हूं आपका साथी, हमेशा आपके साथ। धन्यवाद।